कम समय में बहुत अच्छा बोलेंगे। और जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अंतरिक्ष नमस्कार इंडिया। नमस्कार। अच्छा, जो हाँ नहीं कर रहे हैं, ना नहीं कर रहे हैं और जो बोल नहीं रहे वो इंडिया वाले नहीं है क्या? नमस्कार इंडिया। आप सबके सामने 2 मिनट बात करने का मौका दिया। राहुल जी ने बोल भी दिया कि सर 2 मिनट का ही वक्त है। पहले तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप सबके सहयोग से प्लीज हैव ए सीट। आप सारे लोग बैठ जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आज से करीब 28 साल पहले मेरा जन्म हुआ जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। यस। आप ही की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और धीरे धीरे अपब्रिंगिंग हुई। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, लेकिन पढ़ाई दिल्ली में हुई और उसके बाद इस इंडस्ट्री के अंदर आने का मौका मिला जब मेरी उम्र यानी कि 28 साल से आप माइनस कर दीजिए, जब मैं 18 साल की उम्र में था, यानी कि ठीक 20 साल बाद मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया जब मैं 18 साल का था। और 18 साल की उम्र में मैंने काम करना शुरू किया इस इंडस्ट्री के अंदर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। और 2016 के अंदर जब गाइडलाइन आई तो सबसे पहली बार सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पहले से काम किया और आप सब की वजह से इस इंडस्ट्री की गाइडलाइन बनी। 2016 के अंदर जब गाइडलाइन आई तब सही मायने में पता चला कि सही कंपनी क्या होती है, सही प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सही सिस्टम क्या होता है, सही माहौल क्या होता है और सही एनवायरनमेंट क्या होता है। जब ये पता चला मैंने खुद को चेक किया और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद मैं सही ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूं। और मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज को देखना, समझना, जानना शुरू किया तो एक बात का एहसास हुआ कि शायद कुछ ऐसा है जिसकी अभी भी इस इंडस्ट्री को जरूरत है। और वो जरूरत क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, कितना ही अच्छा बीज क्यों ना हो, अगर सही माहौल ना मिले तो कभी बड़ा बर्गर बन नहीं सकता। यस यस और नो। यस। बहुत सारे इस इंडस्ट्री के अंदर और इस इंडस्ट्री में जितने लोग इस हॉल में मौजूद हैं, कुछ करोड़ों लोग जो इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, उसके अलावा पूरे आवाम के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोग, ऐसे करोड़ों बीज मौजूद हैं। अगर उसको हम लोग मिलकर एक अच्छा माहौल दें तो वो लोग भी एक बहुत बड़ा बर्गर बन सकते हैं, बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। यस। यस और नो। यस। माय डियर फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ हमने आज से करीब 3 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। मैंने 2018 में हम सब ने सुना था कि केपीएमजी की रिपोर्ट कह रही थी कि 2025 में ये इंडस्ट्री कितने करोड़ की हो जाएगी? 65,000 करोड़, 64,000 करोड़। यस और नो। यस। माय डियर फ्रेंड्स, आज से 28 साल पहले जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत कुछ लोगों ने मिलकर की होगी तब एक भी व्यक्ति काम नहीं करता था। आज 2018 में केपीएमजी ने कहा कि 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। जब कुछ करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ 50-60 लाख लोग करीब इस इंडस्ट्री के अंदर बताए जाते थे कि एक्टिवली काम करते हैं। आज 2022 में हो सकता है कि कुछ करोड़ लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हों। और आज मैं एक बात बस कहना चाहूंगा इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। मैं देखता हूं 2025 नहीं, 2035 नहीं, 2045। 2045 के अंदर मुझे लगता है भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ताकतवर और फाइनेंशियली सबसे मजबूत देश बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, और उसकी सबसे बड़ी जो वजह रहेगी वो हमारी इंडस्ट्री रहेगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रहेगी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रहेगी। यस और नो। यस। थैंक यू सो मच। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सभी लोग, मैं सबसे छोटा हूं, आप सबका बहुत प्यारा हूं। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, अपने इरादों और अपने सपने के ऊपर विश्वास रखो, इस इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा रखो। बहुत से लोग आएंगे जो आपको शायद डिमोटिवेट करेंगे। आप अपने सपनों पे यकीन रखना, ईश्वर ने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है। थैंक यू सो मच। विश यू ग्रेट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साथियों
नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय हेम पांडे सर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इस इंडस्ट्री को लगातार अपनी एजुकेशन के माध्यम से बदलने का जिम्मा उठाया दीपक बजाज सर के लिए भी जोरदार तालियां, सुरेंद्र भट्ट सर के लिए भी। अभी हमारे बीच में आयरन लेडी सुरेखा भार्गव, जिनको देखकर यहाँ बैठी हजारों महिलाएं उनके जैसा बनना चाहती हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। साथियों, इस इंडस्ट्री के ऊपर पिछले कई टाइम से, मतलब जब से ये कंज्यूमर एक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अलग अलग तरीके की विपदाएं हमारे जितने भी नेटवर्कर भाई हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हमेशा नजर गड़ाए रखते हैं, कभी हेम पांडे सर के पास जाते हैं, कभी अपने अपलाइनों से पूछते हैं, कभी डायरेक्टर से पूछते हैं, सर होने क्या वाला है, बताओ ना, ये इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम हम और आप फेस कर रहे हैं, यस कि नो? यस। लेकिन सरकार को झुकना पड़ता है जब आप और हमारे जैसे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमेशा सरकार को समझना पड़ेगा। आप और हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, यस कि नो? Yes. किसी को प्लान देते हैं तो क्या वो आसानी से आ जाता है? नो। नहीं आता। उसके पास एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, समझाते हैं, उसकी काउंसलिंग करवाते हैं अपलाइनों से। और यहाँ हम और आप तो इतने काबिल हैं कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन समझ में आ जाएगा कि आने वाला जो टाइम है, अगर भारत को आर्थिक उन्नत देश बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी ताकत है कि हम और आप मिलकर भारत को नंबर 1 बनाएंगे दोस्तों। और इसी क्रम के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसे भी आती है, उनसे हमें और आपको बचकर रहना है, जो मनी लॉन्ड्रिंग करती है। ऐसी बहुत सारी कंपनी आती हैं, चली जाती हैं, ऐसी कंपनियों से आपको और हमको बचकर रहना है और सही कंपनी का चुनाव कर एक ही जगह टिककर काम करना है। और बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बेशक लग जाए, लेकिन यही वो इंडस्ट्री है जो आपके बच्चों के सपने, जैसा भी सुरेखा भार्गव मैम ने बताया कि वो बस में सफर करती थी, लेकिन उनका बच्चा 1.5 करोड़ की गाड़ी में आज घूमता है। तो आप और हम सबको भी आज ठानना पड़ेगा कि हम इस इंडस्ट्री को वहां लेकर जाएंगे जब भारत की गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा और हमारी बात को मानना पड़ेगा। और एक दिन पार्लियामेंट के अंदर हो या कहीं पर भी हो, डायरेक्ट सेलिंग को वो पूर्ण मान्यता मिलेगी। थैंक यू सो मच। विश यू हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। थैंक यू राहुल। राहुल नाम के लोग होते ही कमाल है ना? चलिए, इसी कैटेगरी में सबसे बड़ी कैटेगरी